नमस्कार। हज़रत राबिया बसरी अपने समय की प्रसिद्ध सूफी संत हैं। कई बार भक्तों को बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था। कहा जाता है कि माता पिता की मौत के बाद जब प्रदेश में अकाल पड़ा तो किसी ने राबिया को पकड़कर गुलाम बना लिया, जिन्होंने उसे दूसरे जालिम के हाथों बेच दिया, जो उसे कठिन परिश्रम करवाते थे। बाद में खुदा की रहमत से राबिया को इन सब से आज़ादी मिली। इतनी कठिनाइयों के बाद भी राबिया का परमात्मा में दृढ़ विश्वास था और उनके दृढ़ विश्वास की कई कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे एक बार राबिया संतों के साथ बैठकर सत्संग का आनंद ले रही थी। तभी विख्यात संत हसन बसरी वहां आए और उन्होंने कहा, चलो राबिया, दरिया पर कपड़ा बिछाकर इबादत करते हैं, क्योंकि वह अपने पानी पर चलने की सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते थे। तो राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, हवा में उड़ते हुए इबादत करें तो कैसा रहेगा? क्योंकि राबिया के बारे में प्रसिद्ध था कि वह हवा में उड़ते हुए इबादत कर सकती हैं। राबिया ने कहा, भैया, जो आप कर सकते हैं वह कोई भी मछली कर सकती है, और जो मैं कर सकती हूँ वह कोई भी पक्षी कर सकता है, किंतु सत्य इन सबसे ऊपर है। उसे सिद्धियों के घमंड में आकर इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। एक बार दो व्यक्ति राबिया से मिलने आए। राबिया ने उनसे खाने के लिए कहा। तब राबिया के पास 2 रूही रोटी थी। तभी एक भिखारी आ गया। राबिया ने वो 2 रोटी भिखारी को दे दी। थोड़ी ही देर में सेविका आई, जो कि 18 रोटियां लेकर आई। राबिया ने वो कबूल नहीं की। कुछ देर बाद वही सेविका 20 रोटियां लेकर आई, तो राबिया ने कबूल कर ली। तो वो सेविका बोली कि आपने पहले मेरी रोटियां कबूल क्यों नहीं की थी? तो राबिया ने कहा कि मेरे खुदा का मुझसे वादा है कि वो 1 के बदले मुझे 10 देगा, तो मैं कम में क्यों मानूं। एक और बार की बात है कि एक चोर राबिया के घर में चद्दर चुराकर भागने लगा, तो उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। 4 बार दीवार से टकराने के बाद वे गिर गया। हर बार वो चद्दर लेकर भागता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता। तभी आवाज आई, क्यों आफत मोल ले रहा है? खुशामद चाहता है तो हिफाजत से चादर रख और यहाँ से जा। इस चादर वाली ने खुद खुदा को अपने हवाले कर रखा है। एक और बार की बात है कि राबिया शाम के वक्त अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो लोगों ने उनसे पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है। राबिया ने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है। तो लोगों ने कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी छोटी सी सुई कैसे ढूंढोगी? तब राबिया ने कहा कि वह उससे सवाल ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि सुई सड़क पर नहीं बल्कि उसके घर में गुम हुई है। तो सब लोग उनसे हंसने लगे और कहने लगे कि अगर सुई घर में गुम हुई है तो तुम उसको सड़क पर क्यों ढूंढ रही हो? तभी राबिया ने कहा कि घर के अंदर रोशनी नहीं है, बाहर थोड़ी सी रोशनी है, इसीलिए वो सुई को बाहर ढूंढ रही है। तब लोग और जोर से हंसने लगे। तब राबिया ने उनको दोबारा पास बुलाया और कहा, तुम भी तो परमानंद को बाहर जगत में ढूंढ रहे हो। बहुत समय से मैं भी उसे बाहर ढूंढ रही थी, पर जब मैंने उस परमानंद को अपने अंदर ढूंढा तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे वहीं खोया था और वही एक जगह है जहां वो मिलेगा। तो हम भी राबिया की तरह परमानंद को अपने अंदर ढूंढे, बाहर नहीं। धन्यवाद।